अर्पिता एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहां लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था, जहां 10वीं तक पढ़ाई कर ली, बस उसके बाद शादी करवा दी जाती। पर अर्पिता के माता पिता ने उसे बड़े प्यार के साथ पाला और अपने घर परिवार मोहल्ले वालों से लड़ झगड़ कर अर्पिता को कॉलेज पढ़ने भेजा। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो हमेशा अर्पिता को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। गांव से निकलकर जब अर्पिता पहली बार शहर में आई थी तो उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का वातावरण, खुले विचार, बिना रोक टोक की बहुत पसंद आ रही थी। क्योंकि लड़के भी कॉलेज में पढ़ते थे, अमित से उसकी मुलाकात दूसरे मंजिल से नीचे उतरते हुए हुई थी। वो फाइनल ईयर में था और अर्पिता फर्स्ट ईयर में। ये पहली दोस्ती जो हुई वो अर्पिता को अमित का दीवाना कर गई। फाइनल एग्जाम आते आते तो दोनों शादी के सपने देखने लगे थे। अमित का तो वैसे भी आगे पढ़ने का मन नहीं था और ये फाइनल मैच भी खेल ली। इतना जल्दी ये सब हो गया समझ नहीं आया। उसको तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना ही बड़ी बात हो गई थी। लेकिन इधर अर्पिता पर तो अमित के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर में आने वाली हर लड़की की शिक्षा को रोक देगा। अमित ने उसे सपने भी रंगीन ऐसे ही दिखाए थे। वो तो अक्सर उससे यही कहता था, आखिर इतना पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है? अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो, हमारे यहाँ तो नौकर काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद आराम करना है। अर्पिता धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव में पली बड़ी लड़की को शहर का आराम अपनी ओर खींचने लगा था। उसे अमित पर अपने से ज्यादा विश्वास हो चला था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। एक रात अर्पिता सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग आई, पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी मां की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लिए थे। अमित तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर अमित के माता पिता ने तो शुरू में उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सोने के गहनों को बेचकर उन्होंने अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक समीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का नशा उतरा और पैसे भी खत्म हो गए तो दोनों का आटे दाल के भाव पता चल गए। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लगी।